आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 25, 26, 27 व 28 के संबंध में। हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया है और फोन पे भी कहा है कि धारा 25, 26, 27 और 28 के संबंध में एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता मुझे पड़ी। और साथियों अभी तक YouTube पे राजस्व संहिता यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 25, 26, 27, 28 के संबंध में कोई वीडियो अपलोड नहीं है, इसलिए इसकी और भी आवश्यकता हुई है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 25, 26, 27, 28 भूमि विधि के अंतर्गत अब हम देखेंगे धारा 25। धारा 25 कहती है मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार के संबंध में। तो इसमें बताया गया है ऐसे मार्ग के संबंध में सार्वजनिक सड़क पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न। साथियों समझने की बात है, ऐसे मार्ग के संबंध में सार्वजनिक सड़क पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न जिसमें कोई खातेदार, कृषि श्रमिक अपनी भूमि या अपने गांव की बंजर चारागाह भूमि पर पहुंच सके, या ऐसे स्रोत या ऐसे जलमार्ग के संबंध में जहां से या जिससे वह सिंचाई का लाभ उठा सके। कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में जो ये सुखाचार मार्गाधिकार बताए गए हैं, इसके संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो तहसीलदार मौके की जांच करते हुए और संबद्ध व्यक्ति हैं, जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं, यानी कि संबद्ध पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मामले का विनिश्चय कर सकता है और ऐसे अवरोध को हटाने और उक्त प्रयोजन के लिए जो अवरोध है उसको हटाने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, और संबंधित व्यक्ति से जो उससे संबंधित व्यक्ति है अवरोध को हटाने की लागत की वसूली कर सकता है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति उसमें अवरोध किए हुए हैं और उस अवरोध को हटाने के लिए जो खर्चा आता है उसकी वसूली भी तहसीलदार उस संबद्ध व्यक्ति से कर सकता है। अब देखते हैं धारा 26 में बताया गया है अवरोध को हटाया जाना। जो अवरोध हैं यानी कि इसमें बताया गया है कि तहसीलदार को जब इस बात की जानकारी होती है कि किसी अवरोध से गांव की किसी सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में मतलब बिना बाधा के उपयोग में जब कोई रुकावट पड़ती है तो ऐसी सड़क या जल मार्ग या जल के अवरोध को हटाने का निर्देश या आदेश दे सकता है। कहने का मतलब है तहसीलदार को जब इस बात की जानकारी होती है कि किसी सार्वजनिक पथ, मार्ग, सड़क की भूमि पर अबाध उपयोग में कोई रुकावट आ रही है तो ऐसी सड़क या जल मार्ग या जल के रोध को हटाने के निर्देश या आदेश दे सकता है और उसको हटाने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है और करा भी सकता है। और जो हटाने में जो अवरोध है उसको हटाने में जो भी खर्चा आएगा उसको संबंधित पक्ष से विहित रीति से वसूल भी कर सकता है। तो साथियों अब देखते हैं धारा 27। धारा 27 में बताया गया है उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति। कहने का तात्पर्य है कि उप जिलाधिकारी धारा 25, 26 के अधीन तहसीलदार द्वारा
विनिश्चय किए गए मामले के अभिलेख को ऐसी विनिश्चय की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है। कहने का मतलब है तहसीलदार द्वारा कोई इस धारा के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है तो उप जिला अधिकारी ऐसे मामले के विनिश्चय, वैधता और औचित्य के संबंध में अपने समाधान के लिए उस अभिलेख को मंगा सकता है और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, यानी कि अभिलेख मंगाकर जो संबंधित पक्षकार हैं उनको सुनवाई का अवसर देकर और सुनकर सुनने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। यानी कहने का मतलब है कि यह तहसीलदार ने कोई आदेश पारित किया है तो उसको उसके समाधान के लिए उप जिला अधिकारी उस अभिलेख को मंगाकर और पक्षों को सुनकर जो उचित आदेश समझे वो आदेश कर सकता है। और साथियों, जो आदेश तहसीलदार ने किया है उस आदेश के विरुद्ध उप जिला अधिकारी के यहाँ 30 दिन के बाद यदि कोई आवेदन किया जाएगा तो वो आवेदन अमान्य होगा। अब देखते हैं धारा 28, आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना। साथियों, विवर्जित का मतलब है रोका जाना। कहने का मतलब आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना। इसमें साथियों बताया गया है कि इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति के सुखाचार के ऐसे अधिकार या रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है। कहने का मतलब है यदि किसी का सुखाचार रूढ़िगत सुखाचार यदि है तो उसको इस आदेश के द्वारा विवर्जित नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो संबंधित पक्षकार है वो सिविल कोर्ट में भी अपना दावा दायर कर सकता है। इसका कहने का मतलब यह है धारा 28 का। तो अब साथियों देखते हैं, एक पॉइंट हमारा और है, इसको हम जान लेते हैं। तहसीलदार के आदेश के खिलाफ कार्रवाई। जो तहसीलदार का आदेश है उसके आदेश के जो खिलाफ कार्रवाई है वो बताया गया है कि धारा 25 तथा 26 के अंतर्गत पारित आदेश के खिलाफ उप जिला अधिकारी के समक्ष धारा 27 में दायर किया जा सकता है, यानी निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। और धारा 210 राजस्व परिषद या कमिश्नर के समक्ष भी निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। धारा 25 में उल्लिखित अवरोधों से व्यथित व्यक्ति, कहने का मतलब है कि जो धारा 25 में जो बातें बताई गई हैं उनमें उल्लिखित अवरोधों से व्यथित व्यक्ति, यदि उसमें कोई अवरोध है और उस अवरोध से व्यथित व्यक्ति है तो कहीं प्रार्थना न देकर वो तहसीलदार, एसडीएम किसी को प्रार्थना न देकर वो सीधा दीवानी न्यायालय जा सकता है। अब देखते हैं साथियों, तहसीलदार के आदेश की उपेक्षा की शर्त या तहसीलदार के आदेश की कोई उपेक्षा करता है, कोई जो संबंधित व्यक्ति है, तहसीलदार ने आदेश पारित किया है और वो संबंधित व्यक्ति तहसीलदार के आदेश की उपेक्षा करता है तो उसके शस्त्र का प्रावधान किया गया है। तो इसमें धारा 227(1) में बताया गया है कि कोई व्यक्ति तहसीलदार द्वारा धारा 25-26 के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का पालन
न करने में विफल रहता है तो कम से कम 500 रुपए, अधिक से अधिक 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा और चर्चा किया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 25, 26, 27 और 28 भूमि विधि के अंतर्गत, धारा 25 मार्गा और शुका 4, धारा 26 अवरोध को हटाया जाना, धारा 27 उप जिला अधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति, धारा 28 आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना। और उसमें हमने ये भी देखा कि तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई जैसे कि अपील, निगरानी, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि तहसीलदार के आदेश की उपेक्षा की सख्ती। यदि कोई व्यक्ति संबद्ध पक्षकार तहसीलदार के आदेश की उपेक्षा करता है तो उसको क्या सख्ती है, क्या दंड दिया जाएगा। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूवर्स नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा पुनः निवेदन है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।